हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा बीएड सेमेस्टर 1 शिक्षण अधिगम विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। पेपर नंबर ये 2 है। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी। 2024 और 2025 का क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही अपलोड किया है। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सारे पेपर आप जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें देखिए जो आपका सिलेबस है उसके टॉपिक के आधार पर ये तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो पीवाईक्यू है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करते हैं। तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है या किस तरह से पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से ये तैयार होता है। आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो 2-3 सालों से बीबीएमकेयू, सिद्धू कानू मुर्मू हो या फिर आपका बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, इन जगहों पे, छत्तीसगढ़ हो, इन जगहों पे सजेशन देने का मैंने काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर नंबर 2 को देखते हैं, किस तरह का सवाल 2023 में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेमेस्टर 1 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी बीएड। ये रहा आपका सेकंड पेपर, पेपर नंबर 2। चलिए, पेपर का नाम क्या था? शिक्षण अधिगम विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी टीचिंग लर्निंग डेवलपमेंट। 100 नंबर का पेपर था। 36 लाते हो तो पास कर जाते हो। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। चलिए, अब यहाँ से ध्यान में रखना है आपको। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि आपको बोल दिया गया है कि ग्रुप ए में आपको जो है 200 वर्ड से अधिक नहीं लिखना है और ग्रुप बी में जो है 500 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। सेक्शन ए में आप किसी भी हाल में 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे और इसमें जो है मैक्सिमम आप 500 वर्ड ही लिख सकते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए जो है 10 अंकों का सवाल होगा। छोटे छोटे लघु उत्तर आपको देने हैं, हर एक के लिए 4-4 अंक आपको दिए जाएंगे। पहला है राइट स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बतावें। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अभिवृद्धि और विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ये 2026 में ये छप गया क्वेश्चन, इतना समझ लो ये आएगा ही आएगा। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक्स फॉर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट। अगला सवाल है, सीखने के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगला है सामवेगिक बुद्धि, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर है बुद्धि परीक्षणों का उपयोग, यूजेस ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट। तनाव से बचने के उपाय, वेज टू अवॉइड स्ट्रेस। अगला सवाल, व्यक्तित्व की जो भारतीय अवधारणा है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, वो बताना है। विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान, यानी कि एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। बात करेंगे सेक्शन बी की, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। यूनिट 1 में देखिए पहला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका की व्याख्या करिए, 5+10 आपको मिलेगा। व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द क्लासरूम। अगला सवाल देखिए अथवा वाला, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है। एक शिक्षक किशोरों के विकास में कैसे मदद कर सकता है, बताएं। भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचना कीजिए, 4+5+6 आपको मिलेगा। वाई एडोलोसेंस इज कॉल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, हाउ कैन अ टीचर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एडोलोसेंट्स, डिस्कस विथ रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। बात करेंगे यूनिट 2 की। पहला सवाल, अधिगम के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। हस्तांतरण के विभिन्न प्रकारों, इसके शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। 5+10 आपको यहां से मिलेगा स्कोर।
चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकली एनालाइज द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला है तीसरा यूनिट, बुद्धि क्या है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थ और सीमाओं के साथ विवेचना कीजिए। What is intelligence? Discuss group factor theory of intelligence with its educational implications and limitation. समायोजन से आप क्या समझते हैं? एक सुसमायोजित व्यक्ति के विशेषताओं का वर्णन करें। What do you mean by adjustment? Describe the characteristics of well-adjustment person. 5+10 आपको देगा। चौथा यूनिट, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व के आकलन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें। 5+10 ये आपको देकर जाएगा। What do you mean by personality? Describe the various techniques of assessing personality. अगला सवाल है, मानसिक रूप से मंदित बालकों से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उनके किस प्रकार जो है शैक्षणिक प्रावधान किए जा सकते हैं, बताएं। What is meant by the mental retarded children? Describe their characteristics and which type of educational provision can be made for them. तो ये था आपका सवाल, क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके साथ साझा किया। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई। यहाँ से जो भी डिटेल आपको दिख रहा है, मेरी ईमेल आईडी yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।